नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एंकर फार्मासिस्ट चैनल में। मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान ये सब्जेक्ट है आप लोगों का डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। अगर गाइज मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है एंकर फार्मासिस्ट नाम से, उसको भी फॉलो कर लें। ठीक है गाइज, चलते हैं क्वेश्चन पे। कंकाल की मांसपेशियों के कार्य। कंकाल मांसपेशियां देखिए होता क्या है। पेशी प्राणियों का आकुंचित होने वाला ऊतक है। इनमें आकुंचित होने वाले सूत्र होते हैं जो कि कोशिका का आकार बदल देते हैं। पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित उस ऊतक को पेशी ऊतक कहा जाता है जो समस्त अंगों में गति उत्पन्न करता है। इस ऊतक का निर्माण करने वाली कोशिकाएं विशेष प्रकार की आकृति और रचना वाली होती हैं। मांसपेशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स। मानव शरीर में छोटी बड़ी कुल 519 मांसपेशियां पाई जाती हैं। इनके दो भेद माने जाते हैं। पहला, ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक पेशी को पराधीन मांसपेशी भी कहते हैं। ये मांसपेशियां मनुष्य की इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। ऐच्छिक पेशियों का प्रयोग करना या ना करना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है। ऐच्छिक पेशियां जैसे हाथ पांव आदि की मांसपेशियां, ये वोल्टरी मसल्स का आप चित्र देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक मांसपेशी को स्वाधीन मांसपेशी भी कहते हैं। ये मांसपेशियां स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती हैं तथा मनुष्य इन मांसपेशियों को अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकता है। अनैच्छिक मांसपेशियां अपना कार्य निरंतर दिन रात करती ही रहती हैं, जैसे श्वसन संस्थान की मांसपेशी, स्वर मांसपेशियां, हृदय की पेशी, अग्न्याशय, अन्ननली आदि की मांसपेशी स्वतः ही अपना कार्य निरंतर करती ही रहती हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है रक्त का दबाव एवं रिकॉर्डिंग। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त वाहिनियों की दीवार पर डाले गए दबाव को रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कहते हैं। हृदय रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों को रक्त प्रवाह को विनियमित करता है और इस पर लगने वाले दबाव को ही रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्तचाप हृदय की मांसपेशियों की दक्षता, रक्त की मात्रा और चिपचिपाहट, व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और संवहनी दीवार की स्थिति के साथ बदलता है। निलय प्रकुंचन के कारण सिस्टोलिक फेज में जिस दाब से रक्त धमनियों में बहता है उसे सिस्टोलिक दाब कहते हैं। यह सबसे अधिक रक्त दाब है और इसी दबाव के कारण रक्त धमनियों में बहता है। इसी दाब को सहन करने के लिए धमनियों का मध्य स्तर अधिक मोटा तथा लचीला होता है। हृदय की विश्रामावस्था के समय रक्त जिस प्रेशर से धमनियों में बहता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंतर को पल्स प्रेशर कहते हैं। सामान्य ब्लड प्रेशर एवं स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर निम्न है। एक तरफ लिखते हैं सामान्य रक्तदाब, एक तरफ मानक रक्तदाब। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। SP 110 से 145 तक, DP 70 से 19, PP 40 से 55। ठीक है। रक्तचाप का मापन स्फाइगमोमीटर से किया जाता है। इस उपकरण की रबड़ की पट्टी को हाथ के ऊपरी हिस्से से बांधकर प्रेशर पंप द्वारा हवा भरकर इसका दाब प्रेशर 200 mmHg तक दिया जाता है। दाब के कारण रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और रेडियल नाड़ी लुप्त हो जाती है। प्रेशर पंप में लगी नोब को ढीला करके प्रेशर धीरे धीरे कम किया जाता है। स्टेथोस्कोप की सहायता से ब्रेचियलिटिस की ध्वनि को साउंड को सुना जाता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है क्या, देखिए। शरीर में होने वाले समस्त क्रियाओं को संचालन पेशियों की गतिशीलता के कारण ही होता है। पेशी मुख्य रूप से मोटर यूनिट द्वारा बनी होती है। मोटर
एक तंत्रिका तंतु होता है जो सभी मांसपेशियों तंतुओं तक जाता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सिग्नल एक्सेस की साइट है। यह वह स्थान है जिसमें तंत्रिका के सिरे तथा पेशियां जुड़ी रहती हैं। पेशियों तथा तंत्रिका के सिरों के बीच का स्थान साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की झिल्ली व पूर्व साइनेप्टिक झिल्ली एवं तंत्रिका की ओर पेशी की ऊपरी झिल्ली पश्च साइनेप्टिक झिल्ली कहलाती है। तंत्रिका के विस्तारित भाग में थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसमें एसिटाइलिन कोलिन जो कि तंत्रिका संचारी पदार्थ होता है भरा रहता है। वह भाग जो पेशी के सामने की ओर होता है उसे चालक तथा प्लेट कहते हैं। चालक तथा प्लेट पर मोटर एंड प्लेट पर एक्टिलेकोलिन रेस नामक एंजाइम पाया जाता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है, ये डायग्राम का युग्म रेखा चित्र। जिस स्थान पर न्यूरॉन का एक्सेसन कंकाल पेशी तंतु से मिलता है वह चौड़ा होकर मोटर एंड प्लेट बनाता है। इस स्थल को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। इस स्थान पर एक्सोसोम से छोटी छोटी शाखाएं निकलकर पेशी तंतु की सतह पर फैल जाती हैं। इन स्थानों पर पेशी तंतु के सार्कोमियर अनेक बलन बनाते हैं जिसको जंक्शन फोल्ड कहते हैं। मोटर एंड प्लेट पर अनेकों एसिटिल कोलिन वेसिकल्स तथा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। मोटर एंड प्लेट तथा सार्कोलेमा के बीच एक सूक्ष्म अवकाश गैप होता है। आप समझ गए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको पसंद आए तो ये इनको नोट करिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कॉपी नोट करिएगा, याद करिएगा, पेपर में अवश्य आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।